हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सीरीज में जो प्रारंभ हमने किया उसमें अध्याय 7 को पढ़ेंगे। और इस अध्याय 7 में आज हम भारत की सांस्कृतिक जड़ें पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। रोज की तरह हम भी आज भी इस अध्याय को एक कथन के साथ शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्या है कथन। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। ये कथन है सुभाषित नीति शतक का। नई एनसीईआरटी की एक खास बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि अध्याय को शुरुआत करने से पहले उसमें कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं और वही प्रश्न का हम लोग पूरे अध्याय में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहला, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वेद क्या है। वेद यानी कि कुछ खास ग्रंथ हैं जिनमें कुछ संदेश दिए हुए हैं और इसी संदेश को हम लोग आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं? और पढ़ेंगे कि हम लोग जो प्रथम सहस्त्राब्दी यानी कि पहले 1000 साल सामान्य संवत पूर्व जो भारत में दर्शन या मत उभरे उसका मूल सिद्धांत क्या है। तीसरा प्रश्न है, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा, और जो लोक और जनजातियों का जो परंपरा था उसका क्या योगदान रहा हमारे भारतीय संस्कृति को उभारने में या संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने में। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती है। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती है जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। ये पैराग्राफ कह रहा है कि भारत की जो संस्कृति है उसकी जड़ें अनेक है। मतलब भारत की संस्कृति जो पनपी है उसका आधार बहुत सारे हैं और इसकी शाखाएं भी बहुत हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति जो उभरी है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और दर्शन हैं। जैसे कि हम लोग शाखाएं में कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स यानी कि युद्ध कलाएं आदि हैं। इन सारी शाखाओं को मिलाकर हमारा भारतीय संस्कृति एक तरह से कहिए तो पूरा होता है। अनेक पुरातत्व विज्ञानों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती है, जिन्हें हम अध्याय 6 पढ़ चुके हैं। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। ये कह रहे कि हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ पुरातत्वविद ने हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके जड़ को सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जो थी उसको मानते हैं और यह
वही सिंधु सभ्यता जिसको हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। और समय बीतने के साथ साथ इनमें कई शाखाएं उभरी, या तो कहिए कि कई दर्शन उभरे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो हजारों साल पहले उभरे थे, और उन सारे दर्शन को, उन सारे शाखाओं को, भारत के संस्कृति को समझे बिना हम इंडिया अर्थात भारत को नहीं समझ सकते। और इन्हीं सारी दर्शनों में से कुछ दर्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिस भारतीय संस्कृति का जो ये सारे दर्शन हैं एक तरह से आधार हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला है वैदिक सभ्यता। वेद और वैदिक सभ्यता। वेद में सबसे पहले हमको पढ़ना है वेद क्या है। वेद शब्द विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। हमने पिछले अध्यायों में ऋग्वेद का उल्लेख किया है। वास्तव में वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। हम लोग इस अध्याय में वेद पढ़ेंगे, और वेद पढ़ने से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेद है क्या। वेद शब्द का जो आया है, जो वेद शब्द, वो विद से आया है, और विद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान, वेद यानी ज्ञान, एक तरह से कहिए तो ज्ञान यानी कि विद्या, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और पिछले अध्याय में हमने ऋग्वेद को देखा था, और ऋग्वेद, वेद यहाँ पे केवल हमने ऋग्वेद को पढ़ा था, लेकिन ऋग्वेद 4 वेद, ऋग्वेद नहीं, वेद 4 हैं, और उसमें से 4 में से ऋग्वेद एक था, और दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, और एक तरह से कहिए कि विश्व में सबसे प्राचीन और सबसे पुराने आधारभूत ग्रंथों में से एक है हमारा वेद। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। वेद से हमने जाना कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि जो वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें ज्ञान का भंडार है। इसमें हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान, इसको पढ़ने से एक तरह से कहिए तो हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं। ऋचाएं यहाँ पर कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं। ऋचाएं मतलब प्रार्थना होती है, जो कविता और गीत के रूप में होता है। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। और जो वेद में हजारों ऋचाएं हैं, सबसे पहले इनका जो रूप था मौखिक रूप था। मौखिक यानी कि मौखिक पाठ किया करते थे पहले के लोग। और ये ऋचाएं रची जो गई हैं, जो ऋचाएं एक तरह से रची गई थी, वो सप्त सिंधु क्षेत्र में, जिसको हमने अध्याय 5 में सप्त सिंधु, जो 7 नदियों का एक क्षेत्र था। सिंधु नदी के सहायक नदी जो 7, सिंधु नदी और उसके सहायक नदी मिलकर जो 7 नदी थे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग उसी क्षेत्र में इन ऋचाओं का जो है सो मौखिक पाठ किया जाता था, और इनको रचा गया है। इन चारों ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, और सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। और ये माना जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि इन ग्रंथों का जो रचना किया गया था, वो समय की बात की जाए तो लगभग 5 से 5वीं सहस्त्राब्दी, मतलब 5000 साल पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, या तो कहिए कि 2000 साल सामान्य संवत पूर्व के बीच में इन सभी ऋचाओं, मतलब कि 5000 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2000 सामान्य संवत पूर्व के बीच इन ग्रंथों का जो है सो
ऋचाओं का जो है सो रचना किया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृति के किए गए। मतलब अगर ये समय इस प्रकार हम लोग देखा जाए तो कम से कम 100 से 200 पीढ़ियों तक ये लगातार स्मृतिबद्ध किए गए और इसको बिना किसी परिवर्तन के आगे संप्रेषित किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं, कवित्रियों द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। यह ऋचाएँ अनेक देवी देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप में से संबोधित करती थीं। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीत या सत्य और क्रम को बनाए रखा। और ये जो ऋचाएँ थी इसको कवि और ऋषि और ऋषिकाओं यानी कि कवि और कवित्रियों ने रचा था। संस्कृत भाषा का एक प्रारंभिक रूप था उसी भाषा में। और ये जो ऋचाएँ थी वो अनेक देवी देवताओं जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और इनके लिए एक काव्यात्मक यानी कि कविता के रूप में इन सारी देवताओं को संबोधित किया जाता था इन ऋचाओं के माध्यम से। आद्य ऋषि और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसे कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। और ये जो वेद थे इनके अनुसार देवी और देवताओं को अलग नहीं बल्कि एक ही माना गया, जो इस श्लोक के आधार से हम लोग जानते हैं। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है। और इस वेद में सबसे पहले सत्य की बात की गई, सत्य की आरंभ की बात, जो ईश्वर का दूसरा नाम है। सत्य यानी कि ईश्वर का दूसरा नाम है। और ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी, और ऋग्वेद का जो अंतिम मंत्र है उनमें लोगों के बीच एकता का भी यहाँ पे आह्वान किया गया है। अब देखते हैं वैदिक समाज क्या था। वैदिक समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उस वेद के अनुसार देखते हैं कि वैदिक समाज कैसा था। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का बड़ा समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ही ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरणतः भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस आदि प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा था। और जो वैदिक समाज था वो विभिन्न जनों अर्थात लोगों का समूह, वैदिक समाज पहले समूह में रहते थे और विभिन्न लोगों का एक समूह था। और ऋग्वेद में 30 से अधिक जनों की सूची है। और ऋग्वेद के अनुसार 30 जनों की सूची मिलती है ऋग्वेद में, जिसमें से यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस आदि। और ये सारे जो जन थे, जो लोगों का समूह था, वो उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भी, मतलब कि वही सप्त सिंधु जिसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उसी क्षेत्र में रहते थे या उसी क्षेत्र से इन लोगों का जुड़ाव था। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें बुद्ध और महावीर का जन्म, जैसे 1500 सामान्य संवत पूर्व यहाँ पे है, 1000 सामान्य संवत पूर्व और 500 सामान्य संवत पूर्व, जिसमें यहाँ बुद्ध और महावीर का जन्म बताया गया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बीच 500 से 1500 सामान्य संवत पूर्व के बीच उपनिषद का रचना या उपनिषद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्य संवत 1, सामान्य संवत 500 तक दिया हुआ है।
वैदिक दर्शन समाज संवत 1 तक है, जैसा कि इसमें दर्शाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में कुछ बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा, राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। वैदिक समाज के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो समाज थे, वेदों के अनुसार इसमें कुछ मिला है, जैसे कि सभा और समिति जैसे शब्द का इसमें संकेत मिलता है, जिसका अर्थ एक सामूहिक शब्द के रूप में इंगित करता है। और वैदिक जो ग्रंथ है उनमें से कुछ व्यवसाय के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई आदि। इसमें एक आरोग्यकर्ता है। आरोग्यकर्ता का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ। आरोग्यकर्ता वो है जो राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, यानी कि एक तरह से डॉक्टर कहिए या वैद्य कहिए, जो रोग को ठीक करते थे पारंपरिक प्रथाओं द्वारा। अब हम लोग देखते हैं वैदिक दर्शन कैसा था। वैदिक दर्शन, वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान, यज्ञ आदि विकसित हुए, जो विभिन्न देवों, देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव, अग्नि से संबंधित देव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे, किंतु ये अनुष्ठान सब समय के साथ और अधिक और जटिल होते गए। वैदिक दर्शन में हम लोग देखते हैं कि कुछ अनुष्ठान किए जाते थे, यानी कि यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का जो प्रचलन था वो विकसित हुआ, वो बढ़ा, जिसमें देवी और देवताओं को खुश करने के लिए या तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति या सामूहिक हित जो होता था उसके लिए, उसके मंगल के लिए या उसके कल्याण के लिए कहिए, तो देवी देवताओं को खुश किया जाता था यज्ञ के द्वारा, जिसमें अग्निदेव होते थे। अग्निदेव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे। और यही जो यज्ञ किया जाता था ये आगे चलकर बहुत जटिल होते गए। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, और कर्म, हमारे कर्म और कर्म का फल। एक दर्शन, जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है, जिसे ब्रह्म या ब्रह्मादेव से भिन्न है, अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। यहाँ पे उपनिषद के बारे में जिक्र है। उपनिषद यानी कि वेद के बाद जो वेद का जो कल्पना था, आधार था, उसमें जो कुछ भी लिखे गए थे, रचित हुए थे, उसी के आधार पर आगे चल के उपनिषद का भी रचना हुआ, जिसमें वेद से अलग कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी दी गई, जिसमें से एक है पुनर्जन्म, जिसमें उल्लेख है बार बार जन्म लेना। पुनर्जन्म यानी कि बार बार जन्म लेना, इस चीज़ का उपनिषद में उल्लेख है, ये वेद में शायद नहीं थे। और कर्म, हमारे कर्म और कर्म का फल जो है, ये बाद में उपनिषद में आए। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ, और एक दर्शन है जिसमें वेदांत जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें माना गया कि मानव जीवन, प्रकृति व ब्रह्मांड एक देवी तत्व है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे केवल तत्व भी कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता से किंतु गहराई से व्यक्त किया। कुछ मंत्रों में 2 मंत्र है जिसमें इस चीज़ को दोहराया गया है। ये मंत्र हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात मैं दिव्य हूँ। तत् त्वम असि, वह ब्रह्मा आप ही हैं। इन सारी लेखों का उसमें उल्लिखित है या जिक्र है।
उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है परंतु ब्रह्मा का ही स्वरूप होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है जो सर्व भवन्तु सुखिनः या सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। और उपनिषद जो है उसमें आत्मा का संकल्पना है, आत्मा क्या होती है उसका संकल्पना दिया गया या उसका उल्लेख किया गया है। और उसमें कहा गया है कि आत्मा जो है जीव में निवास करता है और वो एक जो है सो ब्रह्मा का स्वरूप है। और इसके अनुसार जो पूरी दुनिया है वो आपस में एक दूसरे से निर्भर है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा उपनिषद में बताया गया है। और यही उपनिषद में एक महत्वपूर्ण एक बहुत अच्छा प्रार्थना है जो इसमें उल्लेखित है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सभी जीव सुखी रहें। हमारा जैसे उपनिषद इतना विकास था विचार के रूप में कि इन सारे विचारों को हम लोग देखते हैं कि इतने उच्च विचार उसमें लिखे गए थे उस समय में। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों के से कुछ अन्य दर्शन का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। और जो पहले हजार सहस्त्राब्दी मतलब पहले 1000 साल सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में शुरुआत में वेद से कुछ अन्य दर्शनों का कुछ और दर्शन का विकास हुआ, जिसमें से एक दर्शन है योग, जिसमें बताया गया है कि जिसने किसी व्यक्ति की चेतना, जिसमें चेतना के बारे में बताया गया है। और आत्मबोध टाइप का जो होता है, आत्मबोध जैसे शब्द इसी योग दर्शन से हम लोग पढ़ते हैं। और यही दर्शन जो है योग दर्शन और इसी प्रकार के दर्शन जो आगे चल के इसी के आधार पर हम हिंदू दर्शन, इन बहुत सारे दर्शनों को मिलाकर हम कहते हैं हिंदू दर्शन, आधारभूत विचार बने जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। यहाँ पे दिया गया कि इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने और सारे जो दर्शन थे जैसे योग दर्शन और इसी टाइप का दर्शन का जो विचार था उससे मिलकर हिंदू दर्शन बना। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध मत, यानी कि एक तरह से कहिए कि बौद्ध दर्शन ही। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक है बौद्ध मत। समय के साथ समय जब बीतता गया और बाद में कुछ और दर्शन भी आए, जैसे एक इसमें दर्शाया गया बौद्ध दर्शन कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदू दर्शन या तक कहिए कि वेदों का जो प्रभुता था उसको स्वीकार नहीं किया और वे जो थे अपना मत दिए, उन्होंने अपना मत दिया, बौद्ध मत, जिसे बौद्ध मत कहते हैं। लगभग 250 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में जन्म लिया। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अध्याय 4 में हमने 560 सामान्य संवत पूर्व उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। यहाँ पे एक सिद्धार्थ गौतम लगभग एक राजकुमार जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है उसके बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग आज बौद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। उनका जन्म के बारे में तो सहमति नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि 560 सामान्य संवत पूर्व। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ पर बैठकर नगर घूमने की इच्छा जताई। उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था।
इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में सुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पे सिद्धार्थ के बारे में बताया गया, जिसे हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। वो एक राजकुमार थे और वो राजकुमार, उन्होंने ये इच्छा प्रकट किया कि हम नगर घूमेंगे, और नगर घूमते 29 वर्ष जब उनका हो रहा था तो वो नगर घूमने के लिए निकले। और जब वो नगर घूमने के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने 3 लोगों को देखा, जिसमें एक वृद्ध थे, एक रोगी और एक शव। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा, और सन्यासी को देखा कि वो कितने प्रसन्न था और कितना शांत। और बाकी लोग, जो एक वृद्ध था, एक रोगी था और एक शव था, उसको देखा तो वो अलग टाइप का अनुभूति उनको हुई। और ये सारी चीज़ों का अनुभव करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम राजसी जीवन को त्याग देंगे और एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और वो सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए अन्य सन्यासियों से, अलग अलग सन्यासियों से और विद्वानों से मिलते गए। और मिलने के बाद उन्होंने सब मानव के दुखों के बारे में जानकारी हासिल की और उसका मूल कारण खोजा। और अंत में बोध गया, जो अभी बिहार में है, उसमें एक पीपल का वृक्ष था, जिसे अभी बोध वृक्ष भी कहा जाता है। कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उपनिषदों की कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है, फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछा हो। उपनिषद में प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है, और उसका महत्व पता चलता है कि प्रश्न पूछने पर जब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, चाहे वो प्रश्न कोई भी पूछे, महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। यहाँ पर श्वेत केतु और अर्थार्थ बोध का बीज, छांदोग्य उपनिषद का कुछ कहानी दिया हुआ, देखते हैं आगे। ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। बारह वर्ष के बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान कारण बहुत अहंकारी हो गया है। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप और उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा, ये कठोपनिषद का कहानी है। कठोपनिषद। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पर अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया, सभी जीवों में निहित है, जो सभी जीवों में निहित है। इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आए, जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया।
यानी इसमें आत्मा का जो है सो परिभाषा या कई आत्मा के बारे में बताया गया इस नचिकेता के कहानी के माध्यम से। आगे देखते हैं। इसी तरह आगे कुछ कहानी दी हुई, हमें पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं और इन दोनों कारणों को दूर करने की विद्या संकल्पित की। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अर्थात इसका अर्थ होता है ज्ञानी जागृत व्यक्ति। फिर हम लोग बुद्ध का कहानी पढ़ते हैं जो आगे पढ़े थे। बुद्ध ने दुनिया में जो कष्ट है उनके बारे में जानने, दुख के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने ये अनुभव किया कि अविद्या और मोह, अज्ञान और जो मोह का भाव होता है उसके कारण ही हमें कष्ट होती है और कष्ट का मुख्य कारण अज्ञान और मोह ही है और इसको दूर करने के विविध संकल्पित किया और इसको दूर करने की विधि हमें बताई और यही विधि बताने के कारण सिद्धार्थ जो है सो बुद्ध कहलाए। बुद्ध, और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी और जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। और वो बुद्ध जो थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान लोगों को देने लगे, लोगों को उपदेश देने लगे और उन उपदेशों में से अहिंसा जो था वो बहुत प्रमुख था। और अहिंसा का मतलब जो होता है वो है किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना और किसी का नुकसान न। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है, जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। और बाद में बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय बनाए जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। और जो भगवान बुद्ध के उपदेशों और भगवान बुद्ध का जो प्रभाव था वो पूरे एशिया में था, जो आज भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक उपदेश दिया हुआ है, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म का निवास करते हैं। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। ये सारी उपदेश उन लोगों भगवान बुद्ध ने। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र है लगभग 18 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति, जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इन्हीं दर्शनों में से हम लोग देखते हैं जैन मत को, यानी कि जैन दर्शन को कहिए तो। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि इस दर्शन मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली वर्तमान बिहार में नगर के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध की ही तरह उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान खोजने का निर्णय लिया। वो भी एक राजकुमार थे जो बिहार के ही वो थे। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया। 12 वर्ष जब उनका हो रहा था तो उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुए। मात्र 12 वर्ष में नहीं, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष जब उन्होंने अनुशासन का पालन किया तब जाकर उन्हें अनंत ज्ञान या कहिए तो सर्वोपरि विवेक का ज्ञान या विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाने लगा। उन्हें महावीर कहा जाने लगा या कहिए तो महानायक कहने नाम से जाने लगा। उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया और वो जो ज्ञान अर्जित किए उसका उपदेश देना आरंभ किया भगवान बुद्ध की तरह। आगे देखते हैं।
जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शनों के विचार को साझा करते हैं, जो भारतीय संस्कृति के केंद्र में हैं। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। महावीर का एक कथन है, बौद्ध दर्शन और उपदेशों बौद्ध दर्शन की तरह इसमें भी अहिंसा और अनेकांतवाद का उपदेश दिया गया है। और कई ऐसे विचार भी हैं इस मत में जो वेदांत दर्शन के विचारों से लिया गया है। एक विचार है इनका, सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए तथा ना ही दूर हटाया जाए। मतलब ये अहिंसा के लिए इनका विचार है। अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ क्या होता है? केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है। अनेकांतवाद मतलब है सत्य एक नहीं है, सत्य के अनेक पक्ष या दृष्टिकोण हो सकते हैं और सभी तरह से इसे समझाया जा सकता है, उसे ही हम अनेकांतवाद कहते हैं। दूसरा है अपरिग्रह का अर्थ, मतलब कि असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रखने की सलाह दी जाती है। मतलब कि जो भौतिक वस्तु है, पार्थिव वस्तु है, उससे दूर रहकर केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रखने की सीमित सलाह दी जाती है। मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उपभोग के लिए उसी को रखा जाए, बाकी चीज़ों को त्याग देने की इसमें सलाह दी गई है। जैन मतों में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है। आपसी निर्भरता और जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों, मतलब सभी जीवों की आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्राकृतिक जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। इन्होंने कहा है कि जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जो दृश्यमान भी हैं और अदृश्य भी हैं, सभी एक दूसरे से परस्पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा नहीं जीवित रह सकता और दूसरे के बिना पहला नहीं रह सकता। कुल मिलाकर सभी के सामंजस्य से ये पूरा जगत चल रहा है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। उस समय अन्य मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक है चार्वाक दर्शन, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। इसके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। और उनके अलावा एक चार्वाक दर्शन भी के बारे में यहाँ जिक्र है, जिसका चार्वाक दर्शन का मत था कि भौतिक जगत जो है वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। और इनका कहना था, चार्वाक दर्शन का मत था कि मृत्यु के बाद इसमें जीवन संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ यह विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शन दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, तथापि इनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थी, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक महत्वपूर्ण मूल्य आदि। वास्तव में यह वृक्ष का तना या मूल भाग है, जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। कुल मिलाकर जितना ये दर्शन है लगभग सबका एक ही
संकल्पनाएं थी, जैसे कि धर्म सब में था, कर्म सब में था, पुनर्जन्म की जो धारणाएं थी सब दर्शन में थी, दुखों और अज्ञानता के बारे में सभी में बताया गया था। और जो शुरुआत में इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि सबकी शाखाएं और एक तरह से जड़ें एक ही हैं, यही सारे दर्शन के बारे में। अब देखते हैं लोक और जनजातीय जड़ें क्या थी। लोक और जनजातीय जड़ें, हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही। इसका अर्थ है इन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, न कि लिखित शास्त्रों में के द्वारा। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों के द्वारा प्रसारित होती है और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती है। वेदों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मौखिक रूप से प्रसारित होती हुई आ रही हैं, और जनजातीय जो प्रथाएं हैं उसी प्रकार ये लोग जो प्रथाएं होते हैं ये मौखिक रूप से प्रसारित होती आ रही हैं, इनकी परंपराएं। जनजाति क्या है, ये देखते हैं जनजाति क्या है। इस सामाजिक इकाई के अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय में मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्यता या सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थीं जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। आधारित आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां हैं। भारत के राज्यों में लगभग 705 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें लगभग 104 मिलियन थी। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक। अभी के ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जितना था उससे ज़्यादा भारत में कहीं की जनसंख्या है जनजातियों की। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया है। जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांश नकार दिया गया। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन जब किया गया था तो वहाँ पे मानव वैज्ञानिकों ने इन्हें सभ्य मानवों की तुलना में आदिम माना था और हीन प्रकार का माना था, लेकिन ये बाद में ये पक्षपातपूर्ण विचार माने गए और इसको अधिकांश इसको नकार दिया गया उनके विचारों को। आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह हमने क्या पढ़ा, इसको एक सार के रूप में हम लोग देखते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ वेदों के अनेक दर्शन को जन्म दिया। वेदांत, योग और इनके प्रमुख हैं। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हें अनेक दर्शनों को जन्म दिया, जिसमें एक वेदांत है, योग इनमें से प्रमुख है। दूसरा, बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और उन्हें कुछ विशिष्ट मूल्यों एवं प्रथाओं पर बल दिया। जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध और जैन जो मत थे वो वेदों से थोड़ा अलग थे और उन्हें कुछ विशिष्ट मूल्यों का और प्रथाओं पर बल दिया था। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां विभिन्न थे, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण और ज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। बहुत सारे चीज़ें अलग थी, लेकिन बहुत सारे मत ऐसे भी थे जो मिलते जुलते थे वेदों से, जिनमें समानतः दुख के कारण और अज्ञान का निवारण के लिए ज़्यादातर बौद्ध और जैनों ने बल दिया और प्रयास किया इनको जानने की। हजारों वर्षों से जनजातीय विश्वास, प्रथाओं तथा कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है। इनके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती है। उनमें प्रायः देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कल। धन्यवाद।